तो अमेरिकी राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। व्हाइट हाउस में बिजनेस समिट के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दे दिया जिसने न सिर्फ वहां मौजूद लोगों को चौंका दिया बल्कि पूरी दुनिया में नई बहस छेड़ दी। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि 8 या 9 साल बाद वो पद छोड़ेंगे और जब इसे मजाक समझकर लोग हंसने लगे तो उन्होंने दो टूक कह दिया, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये बयान इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि अमेरिकी संविधान उन्हें तीसरे कार्यकाल की अनुमति ही नहीं देता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 मई को व्हाइट हाउस में एक बिजनेस समिट के दौरान कहा कि अब वे 8 या 9 साल बाद पद छोड़ेंगे। वहां मौजूद लोग इसे मजाक समझकर हंसने लगे तो ट्रंप ने फौरन कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। उनके इस बयान ने अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला दिया क्योंकि अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता। फिर ट्रंप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं और क्या सचमुच इसके पीछे कोई बड़ी योजना है? अमेरिकी संविधान में 22वां संशोधन 1951 में लागू किया गया था जो स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर 2 बार से ज्यादा नहीं चुना जाएगा। दरअसल फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 4 बार यानी कि 1932, 1936, 1940 और 1944 में राष्ट्रपति चुना गया था, जिसके बाद सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण को रोकने के लिए यह संशोधन लाया गया। ट्रंप 2016 और 2024 में 2 बार राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं, इसलिए संविधान के तहत वे 2028 का चुनाव नहीं लड़ सकते। ट्रंप के कार्यकाल की शुरुआत होते ही रिपब्लिकन पार्टी के सांसद एडी ओक्स ने 23 जनवरी 2025 को एक संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश किया था जिसका उद्देश्य 22वें संशोधन को बदलकर ट्रंप के लिए तीसरा कार्यकाल संभव बनाना था। इस प्रस्ताव में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए 3 बार से ज्यादा नहीं चुना जाएगा, लेकिन ये बिल सदन में वोटिंग तक नहीं पहुंच सका और ठंडे बस्ते में चला गया। अमेरिकी संविधान में संशोधन करना बेहद जटिल प्रक्रिया है, फिर वो चाहे ट्रंप के लिए हो या किसी के लिए। संशोधन के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों यानी प्रतिनिधि सभा और सीनेट में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है। फिर 50 राज्यों में से कम 38 राज्यों की यानी कि 3/4 की विधायिकाओं का में अनुमोदन लेना होता है। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों में रिपब्लिकन पार्टी के पास इतना बहुमत नहीं है। सीनेट की 100 सीटों में से रिपब्लिकन के पास सिर्फ 52 सीटें हैं, जबकि संशोधन के लिए 67 सीटों की जरूरत होगी। प्रतिनिधि सभा की 435 सीटों में से उनके पास 220 सीटें ही हैं। इसके अलावा कई राज्यों में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है जो ऐसे संशोधन का समर्थन करने की संभावना ही नहीं रखती। विदेश मामलों की जानकार और जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर ए.के. पाशा का मानना है कि ट्रंप का ये बयान कोरी कानूनी महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। वे लगातार तीसरे कार्यकाल का जिक्र कर अपने समर्थकों में ये संदेश देते हैं कि उनका काम अभी अधूरा है। उनके बिना अमेरिका को फिर से महान बनाने का एजेंडा पूरा ही नहीं हो सकता। इससे उनका जनाधार मजबूत बना रहता है और रिपब्लिकन पार्टी पर उनकी पकड़ भी बनी रहती है। दरअसल 2026 के मध्यावधि चुनावों से पहले ये रणनीति इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि उनकी पार्टी कांग्रेस में बहुमत हासिल कर सके और उनकी नीतिगत एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके। एक्सपर्ट्स ने एक अन्य संभावित रास्ते की ओर भी इशारा किया। हैमिल्टन कॉलेज के प्रोफेसर फिलिप विंकलन के मुताबिक ट्रंप 2028 के चुनाव में खुद राष्ट्रपति पद का चुनाव न लड़कर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं और जेडी वेंस या किसी अन्य वफादार नेता को नाम मात्र का राष्ट्रपति बना सकते हैं। ठीक वैसी ही रणनीति है जैसे रूस में व्लादिमीर पुतिन ने 2008 में अपनाई थी। पुतिन ने संविधान की 2 कार्यकाल का सीमा खत्म होने पर दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बनाकर खुद प्रधानमंत्री का पद संभाला और फिर 2012 में वापस राष्ट्रपति बन गए। कानून एक्सपर्ट्स इस बात पर भी बटे हैं कि क्या 22वां संशोधन ऐसे किसी दाव की अनुमति देता है, लेकिन यह चर्चा ट्रंप के करीबियों के बीच जरूर हो रही है। बहरहाल ट्रंप का दावा है कि वे 8-9 साल तक राष्ट्रपति रहेंगे संवैधानिक रूप से लगभग असंभव है। एक औपचारिक संविधान संशोधन के लिए जरूरी राजनीतिक संख्या बल उनके पास नहीं है। हालांकि ये बयान उनकी राजनीतिक रणनीति का अहम हिस्सा जरूर है जो उनके समर्थकों को सक्रिय रखते हैं और 2026 के चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के लिए माहौल बनाते हैं। साथ ही सत्ता में बने रहने के लिए पुतिन मॉडल जैसे अप्रत्यक्ष रास्तों की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। फिलहाल ये सब संभावनाएं ही है, लेकिन ये देखना जरूरी है कि अब आने वाले समय में अमेरिकी राजनीति में सत्ता और संविधान के बीच
खींचतान और तेज कैसे होगी। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप वाकई किसी संवैधानिक बदलाव या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की ओर इशारा कर रहे हैं, या फिर यह सिर्फ एक चुनावी माहौल बनाने की मात्र एक कोशिश है। एक्सपर्ट से ट्रंप की सोची समझी रणनीति बता रही हैं, जिसका मकसद अपने समर्थकों को एकजुट रखना और रिपब्लिकन पार्टी के भीतर अपनी पकड़ मजबूत करना है। लेकिन संविधान की सख्त सीमाएं और राजनीतिक समीकरण फिलहाल तीसरे कार्यकाल की राह को लगभग नामुमकिन बनाते हैं। बावजूद इसके ट्रंप के बयान ने अमेरिकी राजनीति में एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। क्या आने वाले समय में सत्ता और संविधान के बीच टकराव और गहरा होने वाला है? फिलहाल नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई है।